आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन आज आपको बेड सोर के बारे में बताऊंगा। बेड सोर होता क्या है बेसिकली, और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले बेड सोर होता क्या है। बेड सोर बेसिकली एक टाइप का अल्सर होता है, प्रेशर अल्सर होता है, जो किसी भी पेशेंट्स को हो सकता है जो प्रोलॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशंस में रहते हैं। एक ही पोजीशन का मतलब ये है कि जब किसी एक जगह पे दबाव पड़ जाता है बैक में या कहीं पे भी, तो उस जगह जहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो हमारा ब्लड फ्लो है स्किन का वो रुक जाता है। जब वो एक जगह पे रुक जाता है तो वो कहीं ना कहीं से निकलने का सोर दिखता है। जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फिर वो अल्सर अल्सर कॉज करता है। मोस्ट ऑफ पेशेंट जो उनको होता है, जो पेशेंट मूवेबल नहीं होते हैं, मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं, उन पेशेंट्स को होता है। या फिर कोई पेशेंट डायबिटिक है, कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट है, कौन सबसे कॉमन उनको होता है। और ज़्यादातर पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो घर पे रहते हैं, घर पे रहने के बाद बैठने के बाद भी उनको हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट एज इफेक्ट फैक्टर भी ज़्यादा बहुत बड़ा कॉमन कॉज करता है उसमें। उसके बाद स्किन जो मेनली कॉज होते हैं ब्लड फ्लो को रिड्यूस होना, टिश्यू डैमेज होना या फ्रिक्शन नहीं होना, मॉइस्चर आना उसमें, फिर शेयर फोर्सेस, मतलब उसके जो पेशेंट को कई बार क्या होता है कि स्टाफ क्या करता है उसको उठाने के लिए उठा पकड़ता है, बट वो कई बार पेशेंट हैवी होता है, वो हिल घिस जाता है, उस वजह से नहीं पता। कॉम्युनिकेशन जो होती है उसकी लोअर बैक हो गया, हिप हो गया, या फिर एंकल्स हो गए, या फिर हमारे एल्बोज हो गए, उन जगह पे होता है मोस्टली ये पेशेंट्स को। तो उसके लिए हमें क्या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बेसिकली हमें पता है। स्टेज फर्स्ट जो होती है बेड सोर की, उसमें बेसिकली रेडनेस आती है, या रेडनेस आती है स्किन में भी, मतलब जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी वार्म फील होती है। स्टेज टू जो स्टेज टू होती है उसमें मतलब जो ओपन हो जाता है, शोर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अल्सर फट जाते हैं उसमें, या मे लुक लाइक अ ब्लिस्टर्स, मतलब अल्सर बन जाते हैं उसमें बेसिकली। स्टेज थ्री में डीप वुंड की तरफ चला जाता है। डीप वुंड मीन्स जैसे मान लो कोई कई बार क्या होता है हमारी इंजरी होती है, वो काफ़ी बड़ा घाव दिखता है, वैसे उस टाइप का दिखने लग जाता है। पॉसिबल ड्रेनेज उसमें, मतलब पानी निकलता रहेगा धीरे थोड़ा थोड़ा, जैसे ये चीज़ें होती हैं। स्टेज फोर में मतलब बहुत ज़्यादा एक टाइप का बोन प्रोमिनेंट हो जाता है, उसमें बोन दिखने लग जाती है, मसल टेंडन हो जाते हैं, या फिर उसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। मतलब उसको प्रिवेंट कैसे करना है बेसिकली हमें। बेड एवरी जो भी पेशेंट घर पे है, अगर आप उसको घर पे केयर कर रहे हो तो उसको हर 1-2 घंटे के बाद पोजीशन कन्वर्ट करनी है, चाहे वो हॉस्पिटल में है चाहे वो यहाँ पे है घर पे है। उसके बाद व्हील चेयर पे भी अगर वो बिठा रखा है आपने उसको धूप लगाने के लिए भी घर पे बाहर, क्योंकि बेड रिडन है, तो उसको भी मूवेबल करवाना है। व्हील चेयर से भी थोड़ा उठा के बिठा के दो हर 15 से 30 मिनट में उठाना बिठाना है। फिर उसके बाद अल्सर प्रेशर रिलीफ के लिए हमें बेड बोल एयर मेट्रेस लगाना होता है। एयर फोम मेट्रेस आते हैं, कुशन्स आते हैं, वो कुशन चेयर के ऊपर कुशन लगाना होता है और बेड के ऊपर एयर मेट्रेस लगाना होता है। तो उस वजह से हमें क्या होता है, पेशेंट्स को हम बेड सोर से प्रिकॉशन कर सकते हैं। अब जो हमारी बैक की स्किन होती है उसको मोस्ट ऑफ ड्राई रखना होता है, क्लीन करना होता है, उसको मॉइस्चर में रखना होता है। पेशेंट की बैक में एयर लगनी चाहिए, जिससे पेशेंट का स्किन का फ्लो जो है एक मेंटेनेंस में रहे, जिससे वो बेड सोर ना बने या कॉज ना करे। उसके बाद गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स जिनको बेड सोर हो जाता है उनके लिए जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल, उनको टीपीएन टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन करके एक इंजेक्शन आता है, वो लगना जरूरी है। या फिर वो एग्स खिला सकते हैं हमारे पेशेंट्स को। अगर पेशेंट राइल्स ट्यूब पे तो मिल्क दे सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रोटीन रिच डाइट देनी जरूरी है। फिर चेक स्किन डेली, मतलब आपको रोज चेक करना है, उसका एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है उसको, कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेड सोर की वजह से डेथ कॉज भी हो सकती है, इसलिए हमें उसको चेक करना है। ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट सबसे यही है कि हमारे मोस्टली डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कीजिए। अगर घर पे हो रहा है या आपको लगता है कि आपके इस हॉस्पिटल में पेशेंट को हो रहा है, तो अर्ली स्टेज पे उसको चेक करिए। उसके बाद मूवमेंट करवाइए पेशेंट्स को, और पेशेंट की केयर करवानी है डेली बेसिस पे। उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट्स को, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे। पेशेंट की डिब्राइटमेंट करानी चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसे एंटीबायोटिक देना चाहिए। पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन करवाना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।